हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या सर्कुलर फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वर्त्य भी बोल सकते हैं इसको आप। प्यारे बच्चों, एक बात पे ध्यान देना, ये आरबीएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे टॉपिक है। आरबीएससी दोनों के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और ये मैक्सिमम मार्क 4 का आता है। एक तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक इससे 3 नंबर का क्वेश्चन, और वो भी अथवा में पूछा जाता है। लेकिन अब की बार 2020 में ऐसा हुआ है कि इससे प्रश्न जो है वो अथवा में नहीं पूछा गया है। तो आप ये विशेष ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्रश्न जो है वो अथवा में पूछा ही जाए, ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर आए। आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होंगे। तो देखिएगा, मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको बेसिक तरीके से लेके चलूँगा आगे तक। देखना, जैसे मैं बात करूं कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो कहाँ से आया है, तो अपन बात करें, सबसे पहले बात करें किसकी? प्रतिलोम फलन की। प्रतिलोम फलन कहाँ से बना आपका? प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन से पहले अपन ये पढ़ते हैं कि फलन कैसे आया। तो जैसे फलन की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई फलन ए से बी में कब होता है? जब यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से हो, तो ऐसा संबंध आपका क्या कहलाता है? कि फलन कहलाता है। चलो भाई, अब अपन ये देखते हैं ये फलन जो है प्रतिलोम फलन कब बनेगा। प्रतिलोम फलन का मतलब एफ इनवर्स बोलते हैं इसको, एफ इनवर्स से पढ़ते हैं। एफ इनवर्स से होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है, बी से ए में होता है। अब मैंने इसको लिख तो दिया कि एफ इनवर्स है वो बी से ए में होता है, लेकिन ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले यदि आपका कोई फलन है वो एकेकी प्लस आच्छादक हो, तो वो फलन कौन सा फलन कहलाता है? यानी कि उसका इन्वर्स निकल सकता है। एफ से अपन एफ इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन जो है, त्रिकोणमितीय जो भी फलन है आपके, या वर्त्य फलन अपन कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो हैं, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, जो भी फंक्शन है अपने, ये अपने प्रांत से सह प्रांत के अंदर या परिसर के अंदर बोल दो, ये एकेकी और आच्छादक होते ही नहीं हैं, तो क्या इनका इन्वर्स निकल सकता है? जैसे मैं साइन थीटा फंक्शन की बात करूं, तो ये होता है रियल से -1 का क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और इसके बीच की संख्या भी शामिल है। तो आप ध्यान देना, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका क्या बनाऊं मैं? ग्राफ बनाऊं, तो वो ग्राफ देखना आप। जैसे मैं आपका फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, वाई या एफ एक्स कह सकता हूं साइन थीटा। तो जैसे आप 10th क्लास में, 11th क्लास में, छोटी क्लासों में मान निकालते थे, वैसे आप मान निकाल लो। ये x कह दो, ये y आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री का मान निकाल लो, जिसके मान आप जानते हो वैसे निकाल लो, पाई/2 का निकाल लो,
पाई का निकाल लो, 3π/2 का निकाल लो और 2π का निकाल लो। जैसे 0 डिग्री या 0 रेडियन बोलो, उसका मान यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 आएगा, π/2 पर 1 आएगा, इस पर 0 आएगा, इस पर -1 आएगा, इस पर 0 आएगा। वैसे यदि आप और मान निकालो, x और y के वही मान निकाल रहे हैं अपन। अब की बार -π/2 निकाल लिया, -π निकाल लिया, -3π/2 निकाल लिया और माइनस का 2π निकाल लिया। तो इन पर मान क्या आ जाएंगे, -π/2 पर माइनस का 1 आ जाएगा, -π पर 0 आ जाएगा, इस पर +1 आ जाएगा और इस पर वापस आपका 0 आ जाएगा। तो अपन करते हैं, जैसे साइन का अपन डायग्राम बनाएं। ये देखो, मैं साइन का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर अपन ने 0 ले लिया, यहाँ पर अपन ने π/2 ले लिया, यहाँ पर हमने π ले लिया, ये 3π/2 ले लिया और ये 2π ले लिया। इधर -π/2 ले लिया, -π ले लिया, -3π/2 ले लिया और ये माइनस का 2π ले लिया। ये मान हमने ले लिया। अब इसका हम डायग्राम खींचें तो देखो, हाईएस्ट मान तो आपको पता है 1 आता है, लोवेस्ट मान कितना आता है -1, क्योंकि आपका साइन का फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा, जैसे रियल से -1 से 1। मैंने यहाँ पर अभी -2π से 2π का ही इंटरवल लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो जैसे हमने इसका ग्राफ खींचा, π/2 पर 1 आएगा, π0 पर 0 आएगा, π पर 0 आएगा, इस पर -1 आएगा, इस पर 0 आएगा, ये -1 आएगा, 0 आएगा, प्लस का 1 आएगा, 0 आएगा। ये तो आप जानते होंगे कि साइन का डायग्राम एक वक्र के रूप में, गोल के रूप में आता है, गोलाकार आता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मान अपन लेते हैं, एक रेखा के रूप में मिलाते हैं तो अपने आप ही डायग्राम आपका गोल बनता है। इसके अंदर अपन देखें तो हम जानते हैं, एक ग्राफ के रूप में अपन एकेकी और आच्छादक की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यदि अपन एक लाइन खींचें, जो इसका प्रांत और परिसर दे रखा है, उसके बीच में यदि अपन एक लाइन खींचें और वो लाइन यदि एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटती है, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटते हैं, तो वो फलन क्या कहलाता है, बहु एकेकी फलन कहलाता है। और भी कोई भी एक लाइन खींच सकते हो आप, एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट गई तो वो फलन कौन सा हो गया, बहु एकेकी हो गया। इसका मतलब ये फलन बहु एकेकी हो गया तो आपको पता है कि ये फलन तो इन्वर्स फंक्शन तो नहीं हो सकता, यानी कि साइन का इन्वर्स तो नहीं निकल सकता, जबकि अपन यहाँ पर पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिएगा, जैसे मैं इसको प्रतिबंधित कर दूं, -π/2 से लेके और π/2 तक इसको प्रतिबंधित कर दूं, ये प्रतिबंधित कर दिया भाई। तो इसके बीच में अब डायग्राम देखिएगा, अब ये एकेकी और आच्छादक हो जाएगा क्या, यहाँ से लेके ये खींच दिया, हाईएस्ट मान 1 और ये लोएस्ट मान इसका -1 है। इसमें आप यदि आप डायग्राम खींचोगे, मैं सारे डायग्राम को यदि मिटा दूं, बाकी के डायग्राम को, ये मिटा दिया। अब देखो, अब आप कोई भी एक लाइन खींचो, खींच दी लाइन, कितने पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर। इधर खींच दो, इधर खींच दो, किधर भी खींच दो, इसको एक ही पॉइंट पर काटेगी। इसका मतलब ये फंक्शन अब क्या हो गया है, एकेकी हो गया है। एकेकी भी हो गया है ये फंक्शन, आच्छादक भी है। आच्छादक क्यों है भाई, आच्छादक का मतलब क्या होना चाहिए, ये जो देखो अपन कहते हैं एफ ए से बी में, एकेकी की तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। आच्छादक का मतलब होता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स भाग लेने चाहिए। सेट बी ये आपका, तो देख लो इसके सारे एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं, एक भी भाग ले रहा है, -1 भी भाग ले रहा है, और इसके बीच के अनंत मान भाग ले रहे हैं, इन्फिनिटिव मान है इसके, वो सारे मान भाग ले रहे हैं। इसका मतलब यदि ये प्रतिबंधित कर दूं मैं इसके अंदर
साइन थीटा को किस में प्रतिबंधित कर दूं भाई, -π/2 से π/2, और आपका इसका रेंज परिसर कितना हो जाएगा, -1 से 1। तो ये फलन अब क्या हो गया आपका, ये फलन आपका क्या हो गया है, 1 की ओर आच्छादक हो गया है। इसका मतलब अब इसका क्या निकल सकता है, इनवर्स निकल सकता है। इसका क्या निकल सकता है भाई, इनवर्स निकल सकता है। और इनवर्स वो हो जाएगा किस में, -1 से 1 में, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2 में। अब आप ये कहोगे कि सर कोई ज़रूरी थोड़ी है ये इंटरवल ले, आपकी बात भी सही है, कोई ज़रूरी नहीं अपन ये इंटरवल ले। इंटरवल देखो अपन इसका डायग्राम यदि दोबारा से देखें तो इसका डायग्राम जैसे ये बना था अपना, और यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, और इधर डायग्राम देखें तो ये यहाँ से लेके फिर वापस जाके 0 पे आ गया था। तो इसको प्रतिबंधित यहाँ तक ही क्यों किया, यहाँ से कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिबंधित कर दे तो भी एक ही क्या आच्छादक है। मतलब आपका π/2 से लेके 3π/2 में भी आपका एक ही क्या आच्छादक है। और इसके आगे भी और ले सकते हो आप, या फिर मैं इधर ले लूँ, मान लो एक बार के लिए ये इंटरवल ले लूँ, -3π/2 से लेके क्या ले लूँ, -π/2 ले लूँ, -3। त्रिकोणमितीय फलन है वो इनके अंदर क्या होगा, 1 की ओर आच्छादक होगा, इन इंटरवल्स के अंदर होगा। इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, ये पॉइंट्स सारे आ सकते हैं, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो सकता है, -इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इन सब के अंदर क्या रहेगा, इससे इसमें भी ये 1 के आच्छादक रहेगा, 1 1 और 1 2, और इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। सब में क्या रहेगा, ये 1 की ओर आच्छादक रहेगा। इसका मतलब इसका क्या निकल सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकल सकता है। यानी कि ये हमने तो लिए, एक तो ये ब्रांच तो बताई थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की ओर आच्छादक हो जाएगा। अब इससे इसमें कर दे अपन, तो इसमें भी यदि पॉइंट खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो एक ही लाइन खींची जाएगी, तो उसमें भी वो क्या रहेगा, 1 के आच्छादक। जैसे मैं ये पॉइंट मिटा दूँ और इसमें दिखाऊँ तो इसमें भी आपका क्या रहेगा, ये 1 की ओर आच्छादक रहेगा। देखो इसके अंदर भी लाइन खींचूँ तो एक ही लाइन खींची जाएगी, एक लाइन खींच लो, 2 लाइन खींच लो, एक ही पॉइंट पर काट रही है, तो एक ही पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब वो 1 की है। और आच्छादक तो वो है ही, क्योंकि -1 से मान कहाँ तक लेता आ रहा है, +1 तक ले रहा है, इसका मतलब वो आच्छादक भी है। इसका मतलब 1 के आच्छादक है, तो उसका क्या निकल सकता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकल सकता है। यानी कि वो इससे इसमें भी 1 की ओर आच्छादक है, लेकिन इसकी यही एक मुख्य शाखा चुनी गई है। कौन सी शाखा चुनी गई है, मुख्य शाखा चुनी गई है इसकी। अब वो मुख्य शाखा देखो क्या होती है, एक मुख्य मान लेते हैं अपन, पहले क्या लेते हैं, मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। तो एक मुख्य मान की एक डेफिनेशन बनाई है कि कोई भी आपकी त्रिकोणमितीय समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण जो भी है में थीटा का न्यूनतम मान, थीटा का न्यूनतम मान, और वो भी संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से धनात्मक या ऋणात्मक हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो। दिए गए समीकरण में थीटा का जो न्यूनतम मान है वो संख्यात्मक रूप से, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो उसको संतुष्ट करता हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। जो समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। तो आप मुख्य मान की एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि मुख्य मान क्या होता है, यह आपका मुख्य मान होता है। जैसे मैं एक समीकरण ले लूँ, वो समीकरण देखना, जैसे एक समीकरण ले ली मैंने, sin θ = 1/2,
और इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। जैसे हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे ASTC के रूप में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आती है। और दूसरी वैल्यू ये भी लिख सकता हूँ साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आती है, पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 आएगी, और इससे भी थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इससे 5 पाई बाई 6 आएगी। अब ये देखो संख्यात्मक रूप से मान कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो संख्यात्मक रूप से कौन सा होगा, ये पाई बाई 6 यानी कि 30, 30 पंजू 150, ये तो हो गया 150 और ये हो गया कितना 30। तो संख्यात्मक रूप से छोटा मान कौन सा है, संख्यात्मक रूप से छोटा मान ये है। तो ये मान क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। मैंने मुख्य मान की डेफिनेशन यही बताई है, देखिएगा त्रिकोणमितीय समीकरण आपकी कोई न कोई, उसमें थीटा का जो न्यूनतम मान है, थीटा का न्यूनतम मान एक बार पाई बाई 6 है और एक बार मान लो एक बार 5 पाई बाई 6 है। संख्यात्मक रूप से धनात्मक या ऋणात्मक मान, धनात्मक ही हैं दोनों, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो न्यूनतम मान कौन सा होगा, इसमें पाई बाई 6 होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। और मुख्य मान हमेशा किस में बिलोंग करेगा, मुख्य शाखा में बिलोंग करेगा। जैसे अपन ये साइन के लिए पढ़ रहे हैं, तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपन आगे करते हैं फिर। तो कुछ की फिक्स कर दी गई है मुख्य शाखा, जिसमें थीटा का मान क्या आता है, धनात्मक या ऋणात्मक, संख्यात्मक रूप से छोटा आता है। उनकी सब की त्रिकोणमितीय फलन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन की मुख्य शाखा है वो फिक्स कर दी गई है। जैसे अपन इनके एक टेबल बना लेते हैं। ये तो हमने सीरियल नंबर लगा दिया, और ये हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या वर्तीय फलन लिख दिए हैं, और ये हमने उनके प्रांत यानी कि डोमेन लिख दिया है, और ये हमने उसका मुख्य मान यानी कि मुख्य शाखा या इनका परिसर बोल दो चाहे आप, ये लिख दिया। अब टोटल कितने फलन होते हैं अपने पास, टोटल अपने पास 6 होते हैं। जैसे पहले नंबर पर मैं लिखूं साइन इनवर्स, दूसरे नंबर पर लिखूं मैं कोस इनवर्स, तीसरे नंबर पर लिखूं टेन इनवर्स, चौथे नंबर पर क्या लिखूं भाई बताओ, चौथे नंबर पर क्या लिखना है, कोट इनवर्स। क्या लिखना है, कोट इनवर्स। चलो भाई बच्चे पाँचवें नंबर पर बताओ सेक इनवर्स है, और छठे नंबर पर है कोसेक इनवर्स है। ठीक है भाई, चलते हैं तो आगे। तो ये देखो, अब इनकी मैंने बताया था, इनके प्रांत और परिसर ऐसे फिक्स कर दिए गए हैं कि वो क्या हो जाएं, एक के की ओर आच्छादक हो जाए। जैसे साइन इनवर्स का प्रांत तो कर दिया -1 से लेके 1 तक, और इसका मुख्य शाखा कितनी कर दी गई है, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक फिक्स कर दी गई है। इसी प्रकार कोस इनवर्स का प्रांत कितना फिक्स कर दिया, -1 से 1, और इसकी मुख्य शाखा कितनी फिक्स कर दी भाई, 0 से लेके पाई तक। इसी प्रकार फिर टेन इनवर्स की कितनी कर दी गई है, टेन इनवर्स का प्रांत कितना होगा भाई, रियल नंबर, और इसकी मुख्य शाखा कितनी होगी, पहले तीसरे का कॉम्बिनेशन याद रखना, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल आएगा। और कोट इनवर्स का प्रांत भी कितना होगा, रियल नंबर होगा, और इसकी मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होगी, दूसरे का चौथे का कॉम्बिनेशन याद रखना, वो क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। फिर बच गई सेक इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की। तो सेक और कोसेक के परिसर क्या होते थे, वो इसके क्या बनेंगे भाई, प्रांत बनेंगे। तो सेक इनवर्स का कितना होता था, टोटल रियल नंबर -1 और 1, इसका भी कितना होता था, टोटल रियल नंबर -1 और 1 के बीच की संख्या बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। जैसे अपन a-b पढ़ते हैं, a-b का मतलब क्या होता है,
जो ए में तो शामिल है लेकिन बी में विद्यमान नहीं है, यानी कि टोटल रियल नंबर है लेकिन -1 और 1 के बीच की संख्या शामिल नहीं है, और -1 और 1 के अंदर अनंत संख्याएं होती हैं। फिर इसमें आपको पता है साइन इनवर्स कोसेक का उल्टा होता है और कोस इनवर्स सेक इनवर्स का उल्टा या विपरीत बोल सकते हो आप। तो फिर कोस इनवर्स सेक इनवर्स, तो इनका कॉम्बिनेशन याद रखना 0 से लेके पाई, और इसमें क्या शामिल नहीं होता भाई, π/2 शामिल क्यों नहीं होता? π/2 शामिल इसलिए नहीं होता क्योंकि सेक π/2 आपको पता है कि अनंत होता है, इसलिए वो पॉइंट इस पर शामिल नहीं होगा। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का कॉम्बिनेशन याद रखना आपको बताया था, -π/2 से लेके π/2 का क्लोज इंटरवल, और क्या शामिल नहीं होता भाई इसमें? 0 शामिल नहीं होता। 0 क्यों शामिल नहीं होता? क्योंकि कोसेक जो 0 है वो आपका क्या बनता है? अनंत बनता है, इसके लिए इसमें कोसेक 0 भी शामिल नहीं होता। तो इनके प्रांत और इनकी मुख्य शाखा आपको क्या करनी है? याद करनी है। तो याद रखना पहले का तीसरे का कॉम्बिनेशन है। पहले में क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। तीसरे में क्या आएगा? ओपन इंटरवल। अब पहला, तीसरा और फिर छठा लगभग ये कॉम्बिनेशन ही रहते हैं, याद रखना पहला, तीसरा और छठा। 1 3 6 आगे भी आपको बताऊंगा मैं, और 2 4 5 वही बात आ रही है, 2 4 5 इनका भी एक कॉम्बिनेशन है। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। फिर क्लोज है, शामिल क्या नहीं है? π/2 शामिल नहीं है। π/2 क्यों शामिल नहीं है वो आपको बता दिया गया है, क्योंकि वो क्या बनाता है? उसके ऊपर इन्फिनेटिव बनाता है। इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं भाई। जैसे अपन बात करें कि फलन f था वो a से b में था, और वो फलन एकेकी और आच्छादक था, तो उसका इन्वर्स फंक्शन निकल सकता है। और वो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकल रहा था? f इन्वर्स b से a में हो रहा था। तो उसी प्रकार यदि मैं कह दूं कोई साइन थीटा जो फंक्शन है वो एकेकी और आच्छादक कर दूं, और एकेकी और आच्छादक के लिए मैंने कंडीशन बता दी आपको कि -1 से 1 से कर दूं, -π/2 से लेके π/2 तक, तो उसका इन्वर्स निकलेगा। उसका क्या निकलेगा? इन्वर्स। जैसे साइन फंक्शन की बात करूं तो इसका इन्वर्स क्या होगा भाई? फिर साइन इन्वर्स, क्योंकि ये इसमें क्या हो गया? एकेकी प्लस आच्छादक हो गया है। एकेकी प्लस आच्छादक हो गया तो उसका क्या निकलेगा भाई? इन्वर्स निकलेगा। और इन्वर्स कैसे निकलेगा बताओ भाई, बताओ बच्चे, बोलो। ये होगा -π/2 से π/2 से -1 और 1, तो ये आपका कौन सा हो गया है? इन्वर्स फंक्शन हो गया है। जैसे अपन बोले कि साइन थीटा = x, अब आपको पता है थीटा यहाँ पर कोण है और x यहाँ पर आपकी कोई न कोई नंबर है, यानी कि संख्या है। तो फिर मैं इसका इन्वर्स फंक्शन पढ़ूँ तो इन्वर्स फंक्शन कैसे पढ़ूंगा? आवाज़ नहीं बच्चे, देखो थीटा =